तेनं कालेनं तेनं समेनं पासेनं अर्हा पुरिसादानिये पंचविसाय होता तंजहा विसाहीन चुये चैता गब्बम वैकंते विसाहीन जाये विसाहीन मुंडे भविता अगारो अनगारियम पवैये विसाहीम अनंते अनुत्तरे निवघाये निरावरणे कसिने पडिपुण्ये केवलवर नानदंसने समुपन्ने विसाहीम परिनिवुडे तेनं कालनं तेनं समेनं पासेनं अर्हा पुरिसादानिये जे से गिमानं पड़मे मासे पड़मे पक्के चित्त बहुले तत्सनम चित्त बहुलस चौथी पक्केनम पानी आओ कप्पाओ बीसम सागरोम ठी आओ अनत्रम चैम चैता इहो जंबुदिवे दिवे भारे वासे वानरसी नैरिये आस सेनस रन्नो माये देवीये पुवरत्ता वरत काल समयंसी विसाहीम नक्कतेनम जोग मुवागयनम आहार वक्कंतिये भव वक्कंतिये शरीर वक्कंतिये कुछेंसी गबताय वक्कंते पासेनम अर्हा पुरिसादानिये तिन्नानो गए आवी हुत्ता तंजहा चैसमिति जानई चैमाने न जानई चुयमिति जानई तेनम चेव अभिलावेनम सुविन दंसनम विहानेनम सौवम जाव नियगम गीहम अनुपविठा जाव सुहम सुहेनम तम गब्बम परिवही तेनम कालनम तेनम समेनम पासे अर्हा पुरिसादानिये जैसे हेमंतानम दुच्चे मासे तच्चे पक्खे पोस बहुलस दसवीं पक्खे नम नवन्न मासाना। जो स्क्रीन के आगे जो चेयर है वो पीछे हो जाओ, क्योंकि यहाँ जो नीचे बैठे हुए उनको नहीं दिख रहा, या फिर थोड़े से साइड में हो जाओ ताकि इन लोगों को जो नीचे बैठे हुए हैं उनको दिखे। बहुपड़ी पुन्नानम अदठमानम राइंदियानम विकंतानम पुवरत्त व्रत काल समयंसी विसाहिम नक्कतेनम जोग मुवागयनम अरोगरोगम दारयम पयाया जम रैनीम चनम पासे अर्हा पुरिसादानिये जाये तम रैनीम चनम बहुहीम देवीम जावो उपिंजल ग बुआ कह ग बुआ यावी होता शेषम तहेव नवरम पासा भी लावेनम पनियवम जाव तम होम नम कुमारे पासे नामेनम पासेनम अर्हा पुरिसादानिये दखे दख पहिने पडिरुवे अलिने बद्दये विनिये तीसम वासाईम अगार वास मज्जे वसिता पुनरवीम लोयंतीयीम जिय कप्पियहीम देवीहीम ताहीम इठाईम जाव एवं वयासी जय जय नंदा जय जय बद्दा जाव जय जय सद्दम पहुजंती पुवीम पीनम पाससनम अरहो पुरिसा दानियस मानुस गावो गिहतधमाओ अनुत्तरे आहो ये तम चेवम सवम जाव दानम दायियानम परिवहिता जैसे हेमंतानम दुच्चे मासे तच्चे पक्के पोस बहुले तस्सनम पोस बहुलस इकारसी दिवसेनम पुवन्न काल समयंसी विसलाय सिवी आये सदेव मनुया सुराय परिसाय तम चेव सवम नवरम वानरसीम नगरीम मज्ज मज्जेनम निगच्चयिता जेनेव आसंपय उजाने जेनेव असोगवर पायवे तेनेव वगच्चे वगचिता आसोगवर पायवस आहे सिय ठावे ठाविता सियाओ पचोरिता स्वयमेव आभरण मल अलंकार ओमुयिता स्वयमेव पंचमुठीम लोयम करिता अट्ठमेनम बत्तेनम अपानयनम विसाहिम नक्कतेनम जोग मुवागयनम एगम देवदुसमादाय तिहिम पुरिस सहीम सद्दिम मुंडे भविता अगारो अनगारियम पोवय्ये पासेनम अर्हा पुरिसा दानिये तेसेम राइंदियम नित्यम कोसटकाय चियत देहे जे केई वो सग्गा उपजंती तंजहा दिवावा मानुसवा तिरिखे जोनियावा औ अनुलोमावा परिलोमावा ते उपन्ने सम्मम सही खमई तिथि कई अय्या से तैनम से पासे भगवम अनगारे जाए इरिया समय जाव अपनम भावे मानस तेसेम राइंदियम विकंताइम 84 इमस राइंदियस अंतरावट मानस जे से गिमानम पड़मे मासे पड़मे पक्के चित्त बहुले तत्सनम चित्त बहुलस चौथी पक्केनम पुवन्न काल समयंसी धाय्य पायवस आहे छट्टेनम भतेनम अपानेनम विसाहिम नक्कतेनम जोग मुवागयनम झानंतरी आये वट्टमानस अनंते जाव जानमाने विहरई बाससनम अरहो पुरिसा दानियस अट्टगनहरा उत्ता तंजहा सुबे अजो घोसेय वसिट्ट बंबयारिय सोमे सिरिहरे चेव वीर बद्दे जसे वीय पाससनम अरहो पुरिसा दानियस आर्यादित्य पामुखानम 16 समन सहास्यो उकोसिया समन संपया होता पाससनम अरहो पुरिसा दानियस पुप्पचुला पामुख 38 आजिया सहास्यो उकोसिया आजिया संपया होता पाससनम अरहो पुरिसा दानियस सुय पामुखानम समनो वासगानम सेगा सय सहास्यो 64 च सहसा उकोसिया समनो वासगम संपया होता पाससनम अरहो पुरिसा दानियस सुनंदा पामुखानम समनो वासियानम तिन्नीम सय सहास्यो 27 च
सहस्सा उकोस्या समनवास्यनम संपया उत्ता पाससनम अरहो पुरिसा दानियस्स अदुट्ठसया 14 पुविनम अजिनानम जीन संकानम सवखर सन्निवाइनम जाव 14 पुविनम संपया उत्ता पाससनम अरहोस पुरिसा दानियस 14 सया ओहिनानम 10 सया केवल नानिनम 11 सया वेहुविनम 6 सया रियुमैनम 10 समन सया सिद्धा 20 अजिया सया सिद्धा अदट्ठम सया व्यूलमैनम 6 सया वाइनम 12 सया अणुतरो वाइयानम पाससनम अरहो पुरिसा दानियस दुविहा अंतगड भूमी उत्ता तंजा जुगंतगड भूमीय पर्याय अंतकड भूमीय जाव चौथा पुरिस जुगंतकड भूमी तिवास पर्याय अंतम काशी तेनम कालनम तेनम समेनम पासे हरा पुरिसा दानिय तीसम वासाईम अगार वास मज्जे वसिता तेसईम राइंद्याईम चौमत्त पर्यायम पावनिता देसुनाईम 70 वासाईम केवली पर्यायम पावनिता पडिपुनाईम 70 वासाईम सामान्य पर्यायम पावनिता एकम वाससयम सवाउयम पाल इत्ता खीने वेय निज्जाउयम नामगुत्ते इमिसे ओसप्पिने दुसम सुसमाये समाये बहुविकंताय जैसे वासानम पड़मे मासे दुच्चे पक्के सावण शुद्धे तस्सनम सावण शुद्धस्स अठ्ठमी पक्केनम उप्पीम सम्मेय सेल सिंहरंसी अप 34 इमे मासेनम भत्तेनम अपानेनम विसाहिम नक्कतेनम जोग मुवागयनम पुवन्न काल समयंसी वघारिय पाणी काल गये विकंते जाव सव दुःखपहिने पाससनम अरहो जाव सव दुःखपहिनस दुवालस सयाईम विकंताईम 13 वस नम अयम 30 इमे संवत्सरे काले गच्छई पासिजनचर्यम चमत्तम तेनम कालिनम तेनम समेनम अरह अरिटनिमी पंचचित्ते उत्ता तंजहा चित्ताहिं चुये चैत्ता गब्बम अकंते तहेव उवखेहो जाव चित्ताहिं परिनिव्वे तेनम कालिनम तेनम समेनम अरह अरिटनिम जैसे वासनम चौथे मासे चत्तमे पक्के कत्तीय बहुले तत्सनम कत्तीय बहुलस 12 पक्केनाम अपराजियाओ महाविमानाओ बतीसम सागरो मठियाओ अनंतरम चयन चैता इयो जम्बुदिवे दिवे भारे वासे सूर्यपुरे नयरे समुद्र विजयस रन्नो भारी आए शिवादेवी पुवारत्ता वरत्त काल समयंसी जाव चित्ताईम गब्बत्ताय वक्कंते सव्वम तहेव सुमिन दंसनम दविन सहराणीम इत भानियवम तेनम कालनम तेनम समेनम अरहा अरिटनीम जैसे वासनम पड़मे मासे दुच्चे पक्के सावण शुद्धे तस्सनम सावण शुद्धस्स पंचमी पक्केनम नवनम आसानम बहुपड़ी पुन्नानम जावत चित्ताईम नक्कतेनम जोग मुवागयनम अरोग रोगम दारयम पायायम जमन समुद्र विजयाभिलावेनम नेयवम जावतम होऊन कुमारे अरिटनेमीम नामेनम अरह अरिटनेमीम दखे जावतिन्नी वास सयीम अकुमारे अगार वास मज्जे वसितानम पुनरवि लोयतीयीम जिय कप्पियीम देवीम तम चेव सवम भनियवम जाव दानम दाय्यानम परिवाहिता जैसे वासनम पड़मे मासे दुच्चे पक्के सावण शुद्धे तत्सनम सावण शुद्धस छठी पक्केनम पुवन काल समयंसी उत्तर कुराय सिवी आये सदेव मुनिय सुराय परिसाय अनुगम मान मग्गे जाव पारवीय नैर्य मज मजनम निगच्छै निगचिता तेनेव रेवयी उजाणे तेनेव वगच्छै उगचिता आशोगवर पायवस अहे सिंहम ठावे ठावेता सियाओ पचोरोई पचोरोईता सयमेव आभरण मल्ल अलंकार ओमुई ओमुईता सयमेव पंचमुठीम लोयम करी करिता छट्टेनम भत्तेनम अपानयनम चित्ताईम नक्कतेनम जोग मुवागयनम एगम देव दुसमादाय एज्ञानम पुरिस सहसेनम सद्दी मुंडे भविता अगारो अनगार्यम पवय्ये अरहोनम अरिटनिमीन चौपन्नम राइंदियाम नीचम ओसटकाय चियत दे तम चेवम सवम जाव पनपनगस राइंदियस अंतरा वट्टमानस जैसे वासनम तच्चे मासे पंचमे पक्के आसोय बहुले तत्सनम आसोय बहुलस पनरसी पक्केनम दिवसस पश्चिमी भागे उजिंत सेल सिंहरे वेळस पायवस अहे अठमेनम भत्तेनम अपानेनम चित्ताईम नखतेनम जोग मुवागयनम झानंतर याय वट्टमानस अनंते अनुत्तरे निवाघाय निरावरणे जाव केवलवर नानदंसने समुपन्ने जाव सव जीवानाम भावे जानमाने पासमाने विहरई अरहोणम अरटनिमिस 18 गणहरा होता वरदत्तप्पा मुखाओ 18 समन साहसियो उकोसिया समन संपया होता अज्ज जक्किनी पामुखाओ 44 अजिया साहसियो उकोसिया अजिया संपया होता नंद पामुखानम समनो वासगानम एगा सय साहसियो 69 सहसा उकोसिया समनो वासगानम संपया होता महासुवय पामुखानम समनो वासिगानम तिन्नीम सय साहसियो 36 सहसा उकोसिया समनो वासियानम संपया होता 44 पुविनम अजिनानम जिनसंकासानम सव्वखर साव संपया होता
पन्नरसया ओहिनानिनं पन्नरसया केवलनानिनं पन्नरसया व्यौवियानं दशसया विपुलमयिनं अठसया वायिनं 16सया अनुत्तरो वाय्यानं पन्नरस समनसया सिद्धा तीसं अजिया सयायी तिसिद्धाईं अरोहणम अरिठनेमिसिनम दुविहा अंतकड भूमि उत्ता तंजहा जुगंतकड भूमिय पर्यायंतकड भूमिय जाव अट्टमाव पुरिस जुगाव जुगंतकड भूमि दुवाळस पर्याय अंतमकासी तेनम कलनम तेनम समेनम अरहा अरिठनेमिम तिन्निम वाससयीम कुमार वास मध्य वसिता चौपनम राइंद्ययीम चौमत पर्यायीम पावनिता देसुनानम सत्त वाससयीम केवली पर्यायीम पावनिता पडिपुन्नाईम सत्तवासयीम सामान्य पर्यायीम पावनिता एगम वास सहसम सवावीम पालिता खीने वेय निज्जाऊय नामगुत्ते इमिसे ओसपिने दुसम सुसमाये बहुविकिंताये जैसे गिमानम चौथे मासे अठमे पक्के आषाढ़ सुद्धे तत्सनम आषाढ़ शुद्धस्य अठमी पक्षेनाम उपीम उजितम सेलसिंहरंसी पंचही छत्तीसेहीम अनगारसहीम सद्दी मासेनम भत्तेनम अपानेनम चित्त नकतेनम जोग मुवा गयनम पुआरत व्रत काल समयंसी वेसजिये काल गए जाव सौ दुःख पहिने अरोहणम अरिटनेमिस काल गए स जाव सव दुःख पहिनस चौरासीम वास सहसाईम चिवीकंताईम पंचसीमस वास सहसस नववास सयं विकंताईन दशमसय वास सयस अयम अस इमे संवत्सरे कालं गच्छति नेमि नाह चर्यं समत्तम नमिसनम अरहो कालगयस जाव सवदुःख पहिनस पंच वासय सहसैन चौरसीम च वास सहसैन नव वासैन विकंताईन दशमसय वाससयस अयम असीमे संवत्सरे काले गच्छति मुनिसुवेसनम अरहो जाव चहवदुःख पहिनस इकारस वास सय सहसैन चौरसीम च वास सहसैन नव वास सयीम विकंताईन दशमसय वाससयस अयम असीमे संवत्सरे काले गच्छति मलिसनम अरहो जाव सव दुःख पिनस परटिम वास सय सहसाईम चौरसीम च वास सहसाईम नव वास सयीम विकंताईम दशमसय वास सयस अयम असीमे संवत्सरे काले गच्छति अरसनम अरहो जाव पैनस एगे वासी कोड वास कोड़ी सहसे विकंते सेसम जहाँ मलिस तंच एयम पंच संतीम लखा चौरसीम वास सहसैम विकंताईम तम्मी समय महावीरो निवो तो परम नव वासयीम विकंताईम दशमसय वाससयस अयम असीमे संवत्सरे काले गच्छति एवं अगो जाव सेंसो तावत अट्ठवाम कुंतुसनम अरहो जाव पैनस एगे चौभाग पलियों में व्यूकंते पंचसट्टीम च सय सहसा सेसम जहाँ मलिस संतिसनम जाव पैनस एगे चौभागुने पलियों में विकंते पन्निटीम च सेसम जहाँ मलिस धम्मसनम जाव पैनस तिन्नीम सागरोमयीम पन्निटीम च सेसम जहाँ मलिस अंतसनम जाव पहिनस सत्तम सागरोमयीम पन्नटीम च सेसम जहाँ मलिस विमलसनम जाव पैनस सोलसम सागरोमयीम विकंताईम पन्नटीम च सेसम जहाँ मलिस वासपूज्यसनम जाव पैनस छयालिसम सागरोम पन्नटीम च सेसम जहाँ मलिस सिज्जनसंस नम जाव पैनस एगे सागरो होमस विकंते पन्नटीम च सय सहस सेसम जहाँ मलिस सियलसनम जाव पैनस एगा सागरोम कोड़ी तिवास अधनव मासीम 42 वास सहसेम मुनिया विकंता तीमी समने महावीरो निवो तो पर नव वाससयं विकंताईम दशमसय वाससयस अयम असी इमे संवत्सरे काले गच्छति सुव्यसनम अरहो जाव पैनस 10 सागरोम कोड़ियो विकंताओ शेषम जहा सियलस तंच इमम तिवास अधनव मासीय 42 वास सहसेम मुनिया विकंता इच्छाईम चंदपहसनम अरहो जाव पैनस एगम सागरोम कोड़िसयं विकंतम शेषम जहाँ सेलस तंच इमम तिवास अधनव मासाह्य 42 वास सहसीम उनग मिच्चाईम सुपासनम अरहो जाव पैनस एगे सागरोम कोड़ी सहसे विकंते शेषम जहाँ सेलस तंच इमम तिवास अधनव साह्य 42 वास सहसीम उन्निया विकंता इच्छाईम पौमहस नम अरहो जाव पैनस 10 सागरोम कोड़ी सहसा विकंता तिवास अधनाव मासाह्य 42 वास सहसेम इच्छाईम शेषम जहाँ सियलस सुमेसनम अरहो जाव पैनस एग सागरोम कोड़ी सय सहसे विकंते शेषम जहाँ सियलस तिवास अधनाव मासाह्य 42 वास सहसेम इच्छाईम
अभिनंदनसनम अरहो जाओ पैनस दस सागरोम कोड़ी सहे सहसा बीकंत शेषम जहा सियलस तिवास अधनव मास बायालिस वास सहसेम इचाईम संबोसनम अरहो जाओ पैनस विषम सागरोम कोड़ी सहे सहसम बीकंत शेषम जहा सियलस तिवास अधनव मास बायालिस वास सहसेम इचाईम अजेसनम अरहो जाओ पैनस पन्नासम सागरोम कोड़ी सहे सहस बीकंत शेषम जहा सेलस तिवास अधनव मासाह्य बायालिस वास सहसेम इचाईम तिब्बेमी जनंतरन समताईम तेनम कालनम तेनम सैनम उसबे अरहा कोसलिये चौ उत्तरा साड़े अभी पंचमे होता तंजहा उत्तरा साड़ाइन चुए चैता गब्बम कंते जाव अभिना परिनुवई तेनम कालनम तेनम समेनम उसबेनम अरहा कोसलिये आषाढ़ बहुलस चौथी पक्केनम सवट्ट सिद्धाओ महाविमानाओ तितिसम सागरो मठियाओ अनंतरम चयन चैता इह जंबुदिवे दिवे भारे वासे इखाग भूमिये नाभि कुलगरस मरुदेवाय भारी आए पुअरत व्रत काल समयंसी आहार वक्कंते जाव गब्बताय वक्कंते उसबेनम अरहा कोसलिये तिन्नानो गए आवी हुत्ता तंजहा चैसामी ती जानई जाव सुविने पासई तम जहा गय वसह गहा सव्वम तहे व नवरम पड़मम उसव मुहेनम ऐंतम पासही शेषाओ गयम का नाभि कुलगरस साही सुहिन पाड़गा नथी नाभि कुलगरो स्वयमेव वागरई तेनम कलनम तेनम समेनम उसबेनम अरहा कोसलिये जैसे गिमानम पड़मे मासे पड़मे पक्के चित्त बहुले तत्सनम चित्त बहुलस अट्टमी पक्केनम नवन्न मासानम बहुपड़ी पुन्नानम अदट्टमानम जाव आषाढ़िया नक्कतेनम जोग मुआगयनम अरोगरोगम धारयम पयाया तम चे सव्वम जाव देवियो य वसुहार वासम वासिंसु शेषम तहेव चार्ग सोनम मानुमानम वदनम उसुकमाय्यम ठी वड़िय जूय वज्जम सव्वम भानियवम उसबेनम अरहा कोसलिये कासगुत्तेनम तत्सनम पंच नाम दिजा एवं जंती तंजहा उसबेवा पड़म राय इवा पड़म बिकायरे इवा पड़म जिने इवा पड़म तैरे इवा उसबेनम अरहा कोसलिये दक्के दक्क पैने पड़िरुवे अलिने भदय इनिये विसम पुव्वसय सहसाईं कुमार वास मध्य वसई वसिता तेवटीम पुव्वसय सहसाईं रज वास मध्य वसईं तेवेटीम च पुव्वसय सहसाईं रज वास मध्य वसमाने लेहाईयाओ गनियप्पहानओ सौन रुय पज्जवसनाओ बावत्तरीं कलाओ 64 महिला गुणे सिप स्वयं च कमानम तिन्नी पयाहिया उवदिसिता पुत्त स्वयं रजसे अभिसिंचई अभिसिंचिता पूर्णरवि लोयतिहिम जिय कपिहिम ताईम इठाईम जाव वगुहिम शेषम तम चेव भानियवम जाव दान दायियानम परिवहिता जैसे गिमानम पड़मे मासे पड़मे पक्के चित्त बहुले तस्य नाम चित्त बहुलस अठमी पक्केनम दिवसस पश्चिमी भागे सुदंसनाय सीवियाय सदेव मनुया सुराय परिसाये समुन गम्म मानमग्गे जाव विनियम रायहानी मजेनम निगचिता जेने सिद्धत्वने उजाने तेने व अशोक वर पायवे तेने वगचे उगचिता अशोक वर पायवस अहे जाव स्वयमेव चौमुठीयम लोयम करिता छट्टेनम भत्तेनम अपानेनम आषाढ़ीम नखतेनम जोग मुआगयनम उगानम भोगानम खतियानम चौहीम पुरीस सहसीम सद्दीम एगम देवदु समादाय मुंडे भविता आगारो अनगारियम पोवय्ये उसबेनम अरहा कोसलिये एगवासम सहस्रम नीचम ओसटकाय चियतदे जाव अप्पानम भावे मानस एगम वासम सहस्रम विकंतम तोवनम जैसे हेमंतानम चौथे मासे सप्तमे पक्खे फग्गुन बहुले तसन फग्गुन बहुलस एकर्ष पक्खेनम पुवाह काल समयंसी पुरीमतालस नगरस बह्या सगड़ मुहसी उज्जानसी नगोह वर पायवस अहे अठमेनम भत्तेनम अपानेनम आषाढ़ीम नखतेनम जोग मुआगयनम झानंतरियाय वट्ट मानस अनंते जाव जान माने पास माने विहरई उसवसनम अरहो कोसलियस 84 गणहरा होता उसवसनम अरहो कोसलियस उसभेन उसबसेन पामुखाओ 84 समन साहस्यो उकोसिया समन संपया होता उसवसनम अरहो कोसलियस बंबी सुंदरी पामुखानम अंजियानम तिन्नी सय साहस्यो उकोसिया अज्जिया संपया होता उसवसनम अरहो कोसलियस बंबी सुंदरी पामुखानम अज्जियानम तिन्नी सयम सय साहस्यो उकोसिया अज्जिया संपया होता
उसवत्सानं सिज्जन्सं पामुखानां समनोवासगानं तिनिसय साहस्यो पंच सहस्सा उक्कोसिया समनोवासगानं संपया उत्ता उसवत्सानं सुबद्धा पामुखानां समनोवासियानं पंचसय साहस्यो चौपन्नं सहस्सा उक्कोसिया समनोवासियानं संपया उत्ता उसवसनं चत्तारि सहस्सा सत्तसया पन्नासा चौदसः पुवीनाम् अजीनानां जीनसंकासानं जाव उक्कोसिया चौदस संपया उत्ता उसवसनं नव सहस्रा ओहिनानिनम उक्कोसिया ओहिनानि संपया उत्ता 20 सहस्रा केवलनानिनम उक्कोसिया केवलनानि संपया उत्ता उसवसनं 20 सहस्रा 600 व्ययानम उक्कोसिया व्यवविय संपया उत्ता उसवसनं 12 सहस्रा 600 50 व्यूलमयिनम अड्ढैजेषु देवेषु दोषु य समुद्रेषु सन्निनं पंचेन्द्रियाणां पजतगान मनोगय भावे जानमानानं व्यूलमयी संपया उत्ता उसवसनं 12 सहस्रा 50 वायिनम उक्कोसिया वायी संपदा उत्ता उसवसनं 20 अंतो वासी सहस्रात् सिद्धा 44 अजया साहस्यो सिद्धाओ उसवसनं 22 सहस्रा 900 अणुत्तरो वाय्यानं गई कल्याणानां जावबद्धानां उक्कोसिया अणुत्तरो वायी संपया उत्ता उसवसनं अरहो कौसल्यस दुव्या अवंतगढ़ भूमि होता तंजहा जुगंतगढ़ भूमि पर्यायंतगढ़ भूमि जाओ असंख्य जाओ पुरी स जुगाओ जुगंतगढ़ भूमि अंतमोत्तम पर्याय अंतम काशी तेनम कालनम तेनम समयनम उसभे अरहा कौसल्ये बीसम पूवसय सहसाईं कुमारवास मध्ये वसिता तेवटीं पूवसय सहसाईं रजवास मध्ये वसिता तेसीं पूवसय सहसाईं अगरवास मध्ये वसिता एगम वास सहसम चौमथ परियागम पौनिता एगम पूवसयं सहसम वासम सहसुनम केवली परियागम पौनिता संपूर्णम पूवसय सहसम सामान्य परियागम पौनिता 84 पूवसय सहसाईं सवायुं पालिता खीने वेनिज्जा उय नाम गुत्ते इमिसे ओसप्पिने सुसम दुसमाए समाये बहुविकंताए तीं वासेयीं अधनोमेहिं शेषेयीं जैसे हेमंतानं तच्च मासे पंचमे पक्के महाबौले तस्सनं महाबौलस तेरसी पक्खेनं उपीम अठवय शेलसिहरंसि दशहिं अनगार सहस्रं सद्दिं 14 मेनं भत्तेनं अपाननं अभायिनं नखत्तेनं जोगमुवा गयनं पुहन काल समयंसी संपलियंक निसन्ने कालगये जावसव दुःखपहिने उसवसनं अहो कौशलस जावसव दुःखपहिनस तिनिं वासा अधनव मासा विकंता तव वि परम एगा सागरों कोड़ी तिवास अधनव मासा हिय 42 वास सहसें उनिया विकंता एमी समय समने भगवान महावीरे परिनिहुए तवोवि परम नववास सया विकंता दशमसय वाससयस अयम असीमे संवत्सरे काले गच्छई उसह दिनचर्यं च समत्तम। कल कहाँ तक सुना, किसी को याद है? कहाँ तक सुना था आप सबने? क्या ऐसा तो नहीं है कि तू आया मैं चल? हाँ, कल चले गए थे, ठीक है। बाकी तो है। कहाँ तक सुना था कल? किसी को याद है? आगम की वाणी चल रही है, प्रभु महावीर का जीवन चरित्र चल रहा है और इतनी बेहोशी। हाँ, किसी को नहीं पता कहाँ तक सुना था कल? पता है किसी को? कि ऐसा तो नहीं हम ही आए, हम ही पढ़ते जाएं, हम ही सुनते जाएं, हम ही समझते जाएं। फिर तो ये होगा कि आगम हमारे लिए ही है, आपके लिए नहीं है। हाँ, कहाँ तक? जन्म तक सुना था। भगवान के जन्म के बाद 64 इंद्र आते हैं, उससे पूर्व 56 दिशा कुमारी आती है। उन्होंने जन्म उत्सव मनाया, मनाने के बाद में 64 इंद्र मनाते हैं। और इंद्र मनाने के बाद में कौन मनाते हैं भगवान का जन्मोत्सव? उनके माता पिता मनाते हैं। अब माता पिता कितने दिन तक मनाते हैं? 12 दिन तक मनाते हैं। 12वें दिन क्या होता उनका? नामकरण होता है भगवान का। अब आई नींद उड़ी, अब है ना।
आप सबकी नींद उड़ी है कि 12वें दिन भगवान का नामकरण किया जाता है और नामकरण भी उनके गुण के अनुरूप किया जाता है। 9 महीने तक माता पिता ने जो देखा है, जो पाया है, और वो उसी अनुरूप भगवान का नाम रखते हैं। तो सबसे पहले भगवान का कौन सा नाम रखा गया था? वर्धमान रखा गया था। ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन माता पिता के द्वारा दिया गया नाम वर्धमान है। भाई नंदीवर्धन के द्वारा दिया गया नाम जो है वो है श्रमण। 24 तीर्थंकरों में सिर्फ भगवान के आगे श्रमण लगता है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं, बाकी 23 तीर्थंकरों के आगे श्रमण नहीं लगता है। और उसके बाद देवों के द्वारा जब अनेक उपसर्ग आदि आए, बचपन में ही भगवान के वीर्य की परीक्षा लेने के लिए देव आए थे। कोई सर्प का रूप बनाया, तो किसी ने यक्ष का रूप बनाया, किसी ने भूत का रूप बनाया, और बनाकर भगवान की परीक्षा ली और उसमें देखा कि ये किसी से डरते नहीं हैं। तब देवों ने उनके गुण के अनुरूप उन्हें महावीर नाम दिया था। ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। ज्ञात पुत्र भी है और भी बहुत सारे भगवान के नाम हैं। अब शास्त्रकार यहाँ बताते हैं कि प्रभु महावीर के पिता का नाम श्रेयांस राजा, 3 नाम उनके भी प्रसिद्ध हुए, सिद्धार्थ राजा, श्रेयांस राजा और यशस्वी, ऐसे 3 नाम प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही माता के भी 3 नाम प्रसिद्ध हुए, त्रिशला माता, विदेह दिन्ना और प्रियकारिणी। भगवान महावीर के चाचा का नाम सुपार्श्व था, भाई का नाम नंदीवर्धन, बहन का नाम सुदर्शना, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना, और पुत्री की पुत्री यानी द्वैती का नाम शेषवती था। ऐसे भगवान के ये पारिवारिक सदस्य थे। इस प्रकार आगमकार उनके पारिवारिक सदस्यों का जिक्र करते हैं। और भगवान कहा जाता है कि उनके जीवन की बहुत सारी घटना है बचपन से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गर्भ में भी एक विशेष घटना घटी थी कि जब गर्भ में थे तब उन्होंने संकल्प लिया। और जब तीर्थंकर जो होते हैं जन्म से ही 3 ज्ञान के मालिक होते हैं, उनको किसी कलाचार्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माता पिता का अपना प्यार होता है। भगवान को भी कलाचार्य जी के पास भेजा गया। 24 तीर्थंकरों में से मात्र एक ही तीर्थंकर है जिनको पढ़ने के लिए कलाचार्य जी के पास भेजा गया था, लेकिन वहाँ मामला उल्टा हुआ। मामला ऐसे उल्टा हुआ कि इंद्र परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने उनके आचार्य जी से जो प्रश्न पूछे थे, आचार्य जी उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान महावीर स्वामी ने दिया। तब कलाचार्य जी उस बाल भगवान को लेकर उनके पिता के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि इनको तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। ये इनकी जो बुद्धि है, इनका जो ज्ञान है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा है। इनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनको पढ़ाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ऐसा कहकर कलाचार्य जी वापस भगवान को उनके पास छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि भगवान का जीवन बचपन से ही निर्लेप रहा है, लेकिन माता पिता का आग्रह रहा, पारिवारिक कुटुंबिक जनों का आग्रह रहा, और जिसकी वजह से प्रभु का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जब प्रभु महावीर 28 वर्ष के हुए, उनके माता पिता प्रभु पार्श्व को मानने वाले उनके श्रावक और श्राविका थे। जब अंतिम समय उनके माता पिता का आया, तब संथारा सहित प्रभु ने उनको संथारा करवाया और उनका स्वर्ग गमन हुआ। जैसे ही माता पिता इस दुनिया से चल बसे, तो उसी वक्त प्रभु महावीर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास जाते हैं और जाकर इस प्रकार से आग्रह करते हैं कि अब मुझे क्या लेना है, दीक्षा लेना है। कितनी वर्ष में? 30 वर्ष में। कहा कब? 28 वर्ष की उम्र जब थी तब उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। भाई का भाई से प्रेम अति था
उन्होंने कहा कि अब तो मेरे माता पिता चले गए तो घर एकदम सूना हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई नहीं, तू एक ही तो मेरा है, और तुम्हें ही अभी दीक्षा की बात कर रहे हो तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। अपनी सारा दुखड़ा अपने भाई को सुनाया। वो करुणा सागर प्रभु महावीर कहते हैं कि ठीक है। भाई जब कहते हैं कि कम से कम 2 वर्ष तो तुम क्या करो मेरे लिए रुक जाओ, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं 2 वर्ष और रुक जाऊंगा। लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर उन्होंने 5 चीज़ों का त्याग करा। एक तो वो सतत ब्रह्मचारी रहे, और दूसरी बात उन्होंने अपने निमित्त बना हुआ आहार पानी का त्याग कर दिया। अपने निमित्त मतलब खुद के लिए बनाया हुआ कुछ भी हो, जैसे साधु साध्वी खुद के निमित्त से बना हुआ आहार पानी का त्याग करते हैं, वैसे ही प्रभु महावीर ने घर पे रहते हुए 2 वर्ष के लिए ये नियम ले लिया कि मेरे निमित्त से अगर कुछ भी बनेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, नहीं खाऊंगा। प्रासुक भोजन यानी सचित भोजन का त्याग कर दिया, सचित जल का त्याग कर दिया, और सचित जल से स्नान का भी त्याग कर दिया था। ऐसे उन्होंने 2 वर्ष पर्यंत सारे सचित वस्तुओं का त्याग कर दिया और गृहस्थवास में रहते हुए ही संत जैसा जीवन जीने लगे। इसीलिए नंदीवर्धन उनको श्रमण कहने लगे। आप लोग भी कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई रहे तो उसे कहते हैं ना, ये तो पूरे के पूरे मुनिराज है, ये तो पूरे के पूरे साधु है। ये बात आप लोग भी कहते हैं। ऐसे ही भगवान को नंदीवर्धन घर के अंदर रहते हुए ही उनको संत कहने लगे, श्रमण कहने लगे। जैसे ही 2 वर्ष पूर्ण हुए और अपनी इच्छा अनुसार प्रभु 2 वर्ष से पूर्व 1 वर्ष जब शेष रहा, तब कहते हैं कि तीर्थंकरों का ये नियम होता है कि वो वर्षीदान देते ही हैं। अब वर्षीदान रोज कितना देते हैं तो बताया जाता है कि 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं रोज दान में देते हैं। प्रश्न यहाँ भी उपस्थित होता है, कुंडलग्राम कितना है? बहुत बड़ा विशाल, बॉम्बे जैसी सिटी तो नहीं थी, या पूरा भारत जैसी सिटी देश तो नहीं था। कुंडलग्राम एक छोटा सा गांव था, और छोटा सा गांव की थोड़ी आबादी और 1 वर्ष तक रोज 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं रोज देना, तो इतना दान लेने वाला कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया? अरे आपको तो सब पता है, जिनको नहीं पता उनको बताने दो। इतना दान लेने वाले कहाँ से आए होंगे? रोज के 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते, रोज 1 प्रहर तक दान देते। सुबह का 1 प्रहर उनका दान के लिए जाता। स्वर्ण मुद्राओं की गिनती है। इसके अलावा एक तरफ दरवाज़ा जहाँ से वस्त्र आदि दिए जाते, एक तरफ से बर्तन आदि दिए जाते, एक तरफ से भोजन करवाया जाता, और एक तरफ से प्रभु स्वर्ण मुद्राओं का दान देते थे। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इतना दान लेने वाले आए कहाँ से? तो बताया जाता है कि जिस प्रकार आजकल आप व्हाट्सएप के द्वारा प्रचार प्रसार करते हो किसी भी चीज़ के लिए कि यहाँ आज प्रभावना बटेगी इसलिए ज़रूर आना, यहाँ आज भोजन की व्यवस्था है इसलिए ज़रूर आना, जैसे ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्रभावना करते हैं, वैसे ही देवताओं के सारे कार्य नियत थे कि भवनपति देव जो है वो प्रचार प्रसार करते। वाणवंतर देव उन लोगों को जिसको भाग्य के अंदर दान है उनको वहाँ से लेकर आते हैं, उनको दान दिलाकर स्वस्थान पर छोड़ देते हैं। जैसे प्रवचन के लिए बसें छोड़ी जाती है, बसें छोड़ते कि नहीं छोड़ते? उस स्थान से आपको पिक कर लेते हैं, यहाँ प्रवचन सुना के वापस उसी स्थान पर आपको ले जाके छोड़ देते हैं। ऐसे ही देवों की व्यवस्था होती है, किसके भाग्य में कितना दान है।
वो भी देव देखते हैं, क्योंकि तीर्थंकर तो ऐसे के ऐसे उठाते हैं और ऐसे के ऐसे देते हैं। किसी के भाग्य में 1 स्वर्ण मुद्रा है, किसी के भाग्य में 10 स्वर्ण मुद्रा है। जिसके भाग्य में जितना है देव उस चीज़ को देखते हैं और उनके भाग्य के अनुसार उनको दे देते हैं। ऐसे 1 वर्ष तक लगातार तीर्थंकर दान देते हैं। 1 वर्ष में 388 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान दी जाती है। इतना दान तीर्थंकर देते हैं। अब फिर प्रश्न उपस्थित होता कि इतना दान आया कहाँ से? कहाँ से आया होगा? हाँ, इतना दान आया कहाँ से? ये सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं का ही दान नहीं, स्वर्ण मुद्राओं की तो गिनती हुई है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों का दान होता। इतना आया कहाँ से? तो सभी को पता है कि जृंबक देव जो होते हैं वो शून्य स्थान जहाँ धन गड़ा हुआ हो या ऐसा धन जिसका कोई मालिक ना हो, ऐसे स्थान से लेकर आते और उस स्थान का धन जो है वो राजा के भंडार में भर देते और उसी का दान तीर्थंकर देते हैं। इस प्रकार प्रभु महावीर ने 1 वर्ष पर्यंत दान दिया और दान देने के बाद उस समय में हेमंत ऋतु के प्रथम मास के प्रथम पक्ष मिक्सर कृष्णा दशमी के दिन जब छाया पूर्व दिशा की ओर जाने लगे, तब दिन का अंतिम प्रहर सुव्रत नामक दिन था, विजय मुहूर्त था और उस वक्त 1000 लोगों के द्वारा उठाई जाने वाले पालकी में प्रभु विराजमान होते हैं और वो पालकी उठाकर ले जाते हैं। जय घोष आदि होता है, देव मानव सभी उस पालकी को उठाकर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उस पालकी को ज्ञातवन खंड नामक उद्यान में पधारते हैं। वहाँ अशोक वृक्ष जहाँ था, उस अशोक वृक्ष के नीचे पालकी को नीचे उतारते हैं। भगवान पालकी से नीचे उतरते हैं और स्वयं ही अपने सारे आभूषण मालाएं आदि अलंकारों को निकालकर पंचमुष्टि लोच करते हैं। और जिस दिन प्रभु महावीर ने संयम को स्वीकारना था, उस दिन उनको चौविहार बेला था। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर प्रभु अकेले ही संयम लेते हैं। अब संयम की विधि बहुत बड़ी विधि है और बहुत रोचक विधि है, लेकिन आपके यहाँ समय का अभाव है और उस समय के अभाव के कारण ये सारी चीज़ों का जिक्र होना संभव नहीं है। इसलिए इसे बिल्कुल शार्ट में बताया जाता है कि भगवान जब पंचमुष्टि का लोच करते हैं तब इंद्र, प्रथम देवलोक के इंद्र भगवान के पास खड़े रहते हैं। वो सारा के सारा बाल भगवान का वो झेलते हैं। उसके बाद भगवान के कंधों पर देवदुष्य वस्त्र रखा जाता है, वाद्य यंत्र आदि बजते हैं और जैसे ही भगवान करेमी बंते का पाठ बोलते हैं तब वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाती है, सारे वाद्य यंत्र बंद हो जाते हैं। पूरे इस उपवन के अंदर करेमी बंते का पाठ गूंजता है और उसके अंदर प्रभु दीक्षा लेते हैं और जैसे ही दीक्षा लेते हैं उसी वक्त जय जयकार होती है। भगवान जब दीक्षा लेते हैं उस वक्त 7वें गुणस्थान के अंदर रहते हैं और जैसे इतने उत्कृष्ट भावों के साथ संयम को स्वीकार करते हैं कि संयम स्वीकार करते ही उनको क्या होता है, मनः पर्यव ज्ञान हो जाता है। मनः पर्यव ज्ञान कैसे होता, क्यों होता, किसको होता है पता? कैसे मन की स्थिति हमारी रहती है तब जाके मनः पर्यव ज्ञान होता है, ऐसे इजीली नहीं होता है। भगवान के भाव इतने उत्कृष्ट पहुंच जाते हैं क्योंकि अभी तो संयम लिया और संयम लेते ही क्या ऐसा कार्य कर दिया होगा कि उसी वक्त मनः पर्यव ज्ञान उनको हो गया। तो मनः पर्यव ज्ञान होने का कारण यह है कि इतने उत्कृष्ट भावों से वो संयम को स्वीकार करते हैं कि उसी वक्त उनको मनः पर्यव ज्ञान हो जाता है। जिस दिन भगवान ने दीक्षा ली वो संध्या का समय था। देव उनका दीक्षा महोत्सव मनाकर, दीक्षा कल्याणक मनाकर स्वस्थान पर चले जाते हैं। नंदीवर्धन आदि जो राजा वहाँ उपस्थित हुए थे वो भी अपने स्वस्थान पर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद भगवान वहाँ से
विहार करके कुमार ग्राम के अंदर पधारते हैं और वहाँ जाके कयोसर्ग के अंदर मौन के साथ खड़े हो जाते हैं। भगवान कयोसर्ग में खड़े हुए थे, वहीं उसी स्थान पर एक ग्वाला था जो अपने बैलों को चरा रहा था। उसने भगवान से कहा कि बाबा जी मैं गांव जाके आता हूँ, घर जाके आता हूँ, तब तक आप मेरे बैलों को संभाल लेना। वो घर गया, तब तक बैल इधर उधर चले गए थे और भगवान वो उसी स्थान पर कयोसर्ग में थे। जैसे ही वो ग्वाला वापस आया तो उसने अपने बैलों को नहीं देखा। उसने पूछा कि बाबा जी मेरे बैल कहाँ हैं, लेकिन भगवान तो स्व साधना के अंदर स्थित थे, उन्हें बैलों से कोई लेना देना नहीं था और उनका कोई ध्यान नहीं था, वो तो मौन में थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं मिला तो वो ग्वाला पूरे जगह ढूंढता है, लेकिन उसको बैल कहीं नहीं मिलते हैं। आखिर थक हार कर वापस उसी स्थान पर आता है तो देखता है कि भगवान के चारों ओर वो बैल खड़े हैं। उसे देखकर उस ग्वाले को इतना गुस्सा आता है कि हो ना हो इन बाबा जी ने ही मेरी बैलों को छिपा के रखा और मैं चला गया तो इन्होंने वापस इसको ले आए। जो बैलों को मारने वाली छड़ थी उसे लेकर जैसे ही भगवान को मारने लगता है कि उसी वक्त वहाँ इंद्र उपस्थित होते हैं और इंद्र उस ग्वाले को रोक देते हैं। रोकने के बाद वो भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने में अभी 12.5 वर्ष शेष हैं। इस दरमियान बहुत सारे उपसर्ग परिसह आपके जीवन में आएंगे, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ में रहकर आपकी सेवा करूं, उपसर्ग को दूर करूं। भगवान ने कहा कि ऐसा कभी ना हुआ, ना होता है, ना होगा कि किसी के केवल ज्ञान के अंदर कोई देव या कोई इंद्र सहायक बने हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। स्वकर्मों को स्व को ही तोड़ना पड़ता है। भगवान ने उनका जो सहयोग था उसे सहयोग के लिए भगवान ने इनकार कर दिया। फिर वहाँ से भगवान विहार करके कोलाक सन्निवेश पधारते हैं। वहाँ बहुल नामक एक ब्राह्मण के यहाँ पर खीर का पारणा करते हैं। जो तीर्थंकर को पहली बार पारणा करवाता है वो उसी भव में या तीसरे भव के अंदर या फिर मंजू जी कौन से भव में मोक्ष में जाता है? हैं? नींद आ रही है, तपस्या लग गई है। हाँ, तीसरे भव के अंदर जो तीर्थंकर को पहली बार दान देता है वो तीसरे भव, लास्ट तीसरे भव के अंदर वो मोक्ष में जाता ही है। ऐसे बहुल नामक ब्राह्मण ने दान दिया। जिस वक्त दान दिया था उसी वक्त पंच दिव्य वर्षा वहाँ होती है। आकाश में ध्वजा फैलाना, गंधोदक वृष्टि होना, देवदुंदुभी बजना और उसी के साथ अहोदानम की घोषणा होना और धन की वृष्टि होना। भगवान की जितनी काया होती है उतना धन का ढेर उस स्थान पर लग जाता है। ऐसे धन की वर्षा होती है जहाँ तीर्थंकर पारणा करते हैं। तो यहाँ पारणा करा और पारणा करने के बाद वहाँ से मोराक सन्निवेश में पधारते हैं। दुष्यंत नामक तपस्वी के यहाँ पर प्रभु ठहरते हैं। प्रभु से प्रभावित होकर उस सन्यासी ने विनंती करी कि आप चातुर्मास अर्थ भी इधर ही पधारे और चातुर्मास इधर ही करे। भगवान ने उस चीज़ को स्वीकार किया। वहाँ से विहार करने के बाद चातुर्मासार्थ उस स्थान पर पधार जाते हैं। तपस्वी के यहाँ पे वर्षा काल का समय था। भगवान जिस झोपड़ी के अंदर ठहरे हुए थे भगवान तो अपनी साधना के अंदर लीन थे। उस वर्षा काल के अंदर जो गाय वगैरह वहाँ थी उस झोपड़ी के तिनखे आदि निकाल कर खाने लगी। तब वहाँ दूसरे जो सन्यासी मौजूद थे उन्होंने अपने मालिक से शिकायत करी, दुष्यंत तपस्वी से शिकायत करी कि ये ऐसे संत हैं कि जो खुद के घर को ही नहीं बचा सके, जो इस स्थान पर निवास कर रहे हैं उसे ही नहीं बचा रहे हैं तो और क्या बचाएंगे। लोगों ने जब शिकायतें करी तब दुष्यंत सन्यासी ने भगवान से शिकायत करी कि अपने कम से कम जिस झोपड़ी के अंदर रह रहे हो कम से कम उसकी तो साल संभाल करो। भगवान ने उस वक्त निर्णय लिया। पांच चीज़ों का अभिग्रह भगवान ने उस वक्त करा था कि मैं ऐसे स्थान पे कभी नहीं ठहरूंगा जो अप्रीतिकर हो।
यानी किसी को अच्छा नहीं लगे मेरे ठहरने का, उस स्थान पर मैं नहीं ठहरूंगा, गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा, सदा प्रतिज्ञा धारण करूंगा। यानी हर पारना हर चीज अभिग्रह के साथ होगा उनका, और छद्मस्त दशा के अंदर प्राय मौन के साथ रहूंगा, और कर पात्र वगैरह नहीं रख के हाथ में ही आहार पानी करूंगा। इस प्रकार 5 अभिग्रह धारण करते हैं और करने के साथ चातुर्मास में ही वहाँ से विहार प्रभु कर देते हैं। प्रभु वहाँ से विहार करने के बाद और क्या क्या घटनाएं प्रभु के साथ घटती है, किस प्रकार के उपसर्ग और परिशह प्रभु के जीवन के अंदर आते हैं, समय आएगा तो सुनेंगे, ज्ञात होगा इन्हीं शब्दों के साथ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। जम वाइदम वच्चामेल्यम हिणकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिणम गोषिणम सुट्टुदिनम दिट्टुपड़िचीयम आ काले कवो सज्जाओ काले न कवो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत महापुरुषों की अविनय आसाधना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम।